देखो जी, अकल मिराज ते गए, मिराज हुई और उम्मती वास्ते तोहफा लेके आए अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन कि मोमिन को जब नमाज पढ़ेगा मिराज होगी। तो मिराज इस तरह आपका सलाह कोई उम्मती को इस तरह होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ साहब ने सवाल किया है कि ये मोमिन की मिराज कैसी है। एक्चुअली लफ्ज़ जो मिराज है ना, मिराज ये उरूज से निकला है। किससे निकला है? उरूज कहते हैं बुलंदी को। और मिराज का दूसरा माना जो लिखा गया है वो सीढ़ी थी। जब हज़ूर अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दस में तशरीफ़ ले गए, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सीढ़ी लाई गई, वो नूर की सीढ़ी थी। आम ये कोई लकड़ी या लोहे की बनी हुई नहीं थी, वो भी एक सीढ़ी थी। और वो चूँकि सीढ़ी को इसलिए मिराज कहा गया अरबी में कि एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, यानी हर स्टेप आने वाला बंदे को ऊपर ले जाता है, इसलिए मिराज को यानी सीढ़ी कहा गया। और हम सीढ़ी को भी इसलिए सीढ़ी कहते हैं कि एक स्टेप से एक स्टेप। तो अब वो जो हुजूर नूरानी सीढ़ी पर चल के ऊपर अल्लाह की बारगाह में गए, तो वो मिराज वो थी। अब अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ अपनी शान के मुताबिक अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़कान क़ाब क़ौसैन के मकाम पर बिठाया और अपना आप दिखा दिया। और वहाँ से अब तोहफ़ा अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन दिया। अब ये भी मिराज का मतलब ये है कि जब बंदा सजदे में जाता है और नमाज की सूरत हो तो अल्लाह ताला उस बंदे को अपनी बारगाह का उलूव अता फरमाता है। ये मुराद है, बुलंदी अता फरमाता है, अज़मत अता फरमाता है कि वो बंदा मोमिन जो नमाजी है उसको अल्लाह ताला हर अमल में इज्जत और बुलंदी अता फरमा देता है। ये मिराज है। लेकिन अगली बात भी बताऊं कि अब उस मिराज को अगर कंसंट्रेशन से साथ किया जाए और अगर सही तरीके से नमाज पढ़ी जाए तो फिर ऐसी मिसालें भी मिलती हैं कि कईयों ने सर नहीं उठाया, सर में ही अल्लाह ने अपनी ज़ात दिखा दी और रब्बे ज़ुल जलाल ने पर्दे उठा लिए। और फिर अगली बात, नमाज के अंदर ऐसे भी कुछ ऐसे थे कि जिन्होंने कहा या अल्लाह हमने सलाम ही नहीं फेरना, या अपना दीदार दिखा दे या अपने मुस्तफ़ा का दीदार दिखा दे, अपने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और हज़रत अबुल अब्बास मरसी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, जब आप ये पढ़ते हैं ना अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, जब यहाँ पर आते और कहते या रसूलल्लाह आप पर सलाम हो, उस वक्त तक आगे ना बढ़ते जब तक हजूर अपना चेहरा सामने ना लाते। तो ये मिराजुल मोमिनीन है। वमा अलैया इल्लल बलाग। हाँ, ये तो फिर अल्लाह ताला ने वो जो देखे वो, हाँ वो जो कालू बला है, ये हजूर अलैहिस्सलाम के सदके अम्बिया अलैहिस्सलाम को तो देखे ना, हजूर के उम्मती बनने की इस्तदा करते गए। और वो अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो आलम अरवाह में भी जब सबको बुला और अम्बिया की दुआ कबूल फरमाई, तो ये देख ले कि अम्बिया हजूर की उम्मत बनने की दरख्वास्त पेश करते रहे। और हम हैं कि हजूर ने, अल्लाह ताला ने अपने महबूब का वैसे ही हमें उम्मती बना दिया। अब आप ये देख ले, इसलिए हजूर ने फरमाया कि कुर्ब क़यामत में ये हाल हो जाएगा कि जो अपने ईमान पर मुस्तकीम रहेगा अल्लाह ताला उसे बनी इसराइल के पैगंबर के बराबर दर्जा अता फरमाएगा। वमा अलैया इल्लल बलाग।